जय माता दी मित्रों, देखिए आज के वीडियो में देखने वाले हैं शक्तिपीठ दर्शन। एक किताब है जो कि गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित होती है। कोड संख्या है इसका 2003। काफ़ी सुंदर ये किताब है और काफ़ी कम पैसों में आपको बहुत ही ज्ञान आपको मिल जाएगा। मोटाई देखिए कुछ इस प्रकार से इस ग्रंथ की, छोटे से ग्रंथ की मोटाई है और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से इसकी मोटाई मिल जाती है। और बैक कवर की अगर बात की जाए तो बैक कवर पे यहाँ पे कुछ गीता प्रेस के स्टोर जो है गीता प्रेस के फ़ोन नंबर के साथ इसमें छापे गए हैं। वेबसाइट भी यहाँ पे दी गई है। तो काफ़ी सुंदर तरह से इसको बनाया गया है। अब देखते हैं इसमें अंदर किस तरह की विषय वस्तु इस किताब में मिल जाती है। तो देखिए शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है। शक्तिपीठ दर्शन, कोड संख्या 2003। ये श्लोक आपको हर जगह मिलेगा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देवी। तो इस प्रकार से ये ग्रंथ की होती है शुरुआत। और देखिए नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे तो ये जो मेरे पास संस्करण है संवत 2076 का संस्करण है, तो थोड़ा पुराना है। छठा पुनर्मुद्रण हुआ था इस समय तक। 38,000 प्रतिलिपियाँ छप गई थी। 20 रुपये उस समय मूल्य था। और अभी लेटेस्ट मूल्य मैंने अभी वेबसाइट पर चेक किया था तो 25 रुपये इसका मूल्य हो चुका है। यह है वेबसाइट है, मेल ID, फ़ोन नंबर, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करके मंगवा सकते हो इस ग्रंथ के लिए। और अब पढ़ते हैं निवेदन। देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ प्रकाशक महोदय समझाना चाह रहे हैं। तो देखिए पिछले वर्षों में एक शक्ति अंक, शक्ति उपासना अंक तथा महाभागवत शक्तिपीठांक गीता प्रेस द्वारा कल्याण के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुए थे, जिनमें शक्तिपीठों के संबंध में विस्तृत वर्णन दिया गया है। पाठकों की ये भावना थी कि शक्तिपीठों के संबंध में एक विशेष पुस्तक प्रकाशित की जाए। इसी दृष्टि से शक्तिपीठ दर्शन पुस्तक प्रस्तुत है। वास्तव में महाशक्ति ही परब्रह्म परमात्मा है जो विभिन्न रूपों में लीलाएं करती हैं। इन्हीं की शक्ति से ब्रह्मा विश्व की उत्पत्ति करते हैं। इन्हीं की शक्ति से विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं और शिव जगत का संहार करते हैं। अर्थात सृजन, पालन और संहार करने वाली ये आघा पराशक्ति ही है। ये ही पराशक्ति नवदुर्गा है, 10 महाविद्या। अब यहाँ पे देखिए एक शब्द आपने देखा, 10 महाविद्या। तो 10 महाविद्या देखिए कहाँ पे है। ये पूरी किताब है, ये भी हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। 10 महाविद्या जैसे कि यहाँ पे लिखा है नवदुर्गा 10 महाविद्या हैं। तो 10 महाविद्या यहाँ पे एक शब्द आया तो मैं आपको वो अलग किताब दिखाऊंगा। फिर पढ़ते हैं। देखिए ये ही अन्नपूर्णा है, जगदात्री हैं, कात्यायनी हैं तथा ललितांबा हैं। गायत्री, भुवनेश्वरी, काली, तारा, पगला, षोडशी, त्रिपुरा, धूमावती, मातंगी, कमला, पद्मावती, दुर्गा आदि इन्हीं के ही रूप हैं। ये ही शक्तिमान हैं एवं ये ही शक्ति हैं। ये ही नर और नारी एवं माता, दाता तथा पितामह भी यही हैं। शक्तिपीठ दर्शन पुस्तक में 51 शक्तिपीठों का वर्णन, उनकी वर्तमान स्थिति और उनसे संबंधित कुछ विशेष लेखों को प्रस्तुत किया गया है, जिनमें उनकी रोचक कथाएं भी हैं। वैसे तो यह संपूर्ण संसार ही देवीमय है। सृष्टि के कण कण में उन्हीं आघा शक्ति जगजननी जगन्माता का निवास है, परंतु कुछ विशिष्ट स्थान, दिव्य क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ देवी चिन्मय रूप से विराजती हैं और उनकी इसी सन्निधि के कारण वे स्थान भी चिन्मय हो गए हैं। शक्ति के इन्हीं स्थानों को देवी उपासना में शक्तिपीठ की संज्ञा दी गई है। इन स्थलों पर पूजा, उपासना तथा साधना का विशेष महत्व है। आशा है पाठक इस पुस्तक से लाभान्वित होंगे। श्री राधेश्याम खेमका जी। निवेदन इस प्रकार से आपको मिल जाता है। जैसा कि नाम है शक्तिपीठ दर्शन, तो इसमें माता की शक्तिपीठ जो है उनसे संबंधित जानकारी मिलने वाली है, तो जो कि हमें विषय सूची से और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए होती है विषय सूची प्रारंभ। सबसे पहले है शक्तिपीठों के प्रादुर्भाव की कथा तथा उनका परिचय। दूसरे नंबर पे शक्तिपीठ रहस्य, एक ये जो है लेख छापा गया है। फिर देखिए शक्ति सर्वस्वरूपणी है, ये भी देखिए प्रवचन है। आगे देखिए 10 महाविद्याएं और उनकी उपासना। फिर काशी का श्री विशालाक्षी शक्तिपीठ, ये भी देखिए एक लेख है। कामरूप नीलांचल कामाख्या शक्तिपीठ, ये भी देखिए एक लेख है। कन्याकुमारी शक्तिपीठ, ये भी एक लेख है। देखिए तो अधिकतर इसमें जो है लेख ज़्यादा दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए माता रानी का एक है सुंदर सा ब्लैक एंड व्हाइट चित्र। और यहाँ से देखिए शक्तिपीठों के प्रादुर्भाव की कथा है, उनका परिचय है। एक दो देखिए पैराग्राफ पढ़ते हैं। भूत भावन भवानीपति भगवान शंकर जी महाराज जिस प्रकार प्राणियों के कल्याणार्थ विभिन्न तीर्थों में पाषाण लिंग रूप में विभूषित हुए हैं, उसी प्रकार अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक प्रपंच की अधिष्ठान भूता सच्चिदानंद स्वरूपा करुणामयी भगवती भी लीलापूर्वक विभिन्न तीर्थों में भक्तों पर कृपा करने हेतु पाषाण रूप से शक्तिपीठों के रूप में विराजमान हैं। ये शक्तिपीठ साधकों को सिद्धि और कल्याण प्रदान करने वाले हैं। इनके प्रादुर्भाव की कथा पुण्यप्रद अत्यंत रोचक है। फिर देखिए पितामह ब्रह्मा जी ने मानवीय सृष्टि का विस्तार करने के लिए अपने दक्षिण भाग से
मनु तथा वाम भाग से शत्रुपा को उत्पन्न किया। मनु शत्रुपा से 2 पुत्र और 3 कन्याओं की उत्पत्ति हुई, जिनमें सबसे छोटी प्रसूति का विवाह मनु ने प्रजापति दक्ष से किया, जो लोक पितामह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। फिर आप देखेंगे तो दक्ष की कथा यहाँ से प्रारंभ होगी और दक्ष यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ में जो है शिव जी को बुलाते नहीं हैं। फिर माता सती जो है उसमें अपने शरीर का त्याग कर देती हैं। फिर शिव जी जो है माता सती के शरीर को इस पृथ्वी पे लेके विचरण करने लगते हैं आकाश मार्ग से। तो जहाँ जहाँ पे उनके अंग गिरते हैं वहीं वहीं पे शक्तिपीठ जो है स्थापित होने लगते हैं। वही कथा जो है यहाँ पे छापी गई है और ये कथा अगर आप देखेंगे तो लगभग 2-3 प्रश्नों की ये कथा दी गई है। तो यहाँ पे देखिए शक्तिपीठों की तालिका दी गई है और शक्तिपीठों की तालिका किस प्रकार से है वह देखिए। 4 तो हैं यहाँ पे कॉलम बने हुए और 4 कॉलम में आप क्या देखने वाले हैं वह देखिए। पहले में शक्तिपीठ का जो नाम है वह लिखा गया है, दूसरे में वहाँ पे कौन सा अंग या आभूषण गिरा था, तीसरे में वहाँ पे कौन सी माता की शक्ति विराजमान है और भैरव कौन से हैं वहाँ पे। तो शक्तिपीठ तो है किरीट, यहाँ अंग या आभूषण गिरा है किरीट, और शक्ति वहाँ पे कौन कौन सी है, विमला, भुवनेशी, और भैरव है वहाँ पे संवर्त। दूसरी शक्तिपीठ है वृंदावन, जिसमें माता का केश पास गिरा था और वहाँ पे शक्ति विराजमान है उमा, और भैरव कौन है, भूतेश। तीसरा शक्तिपीठ है करवीर, जहाँ पे त्रिनेत्र आभूषण है, महिष मर्दनी वहाँ पे शक्ति है और क्रोधीश वहाँ पे भैरव है। इसी प्रकार से देखिए श्री पर्वत वाराणसी में देखिए कर्णमणि, वहाँ पे आभूषण या अंग उनका गिरा, विशालाक्षी शक्ति है और काल भैरव वहाँ पे भैरव हैं। तो बनारस में इस प्रकार से गोदावरी तट है, सूची, पंचसागर, ज्वालामुखी, भैरव पर्वत, 28 जन्मस्थान। तो इस प्रकार से यहाँ तक देखिए। फिर देखिए और आगे 13 नंबर से यहाँ से प्रारंभ होता है, जिसमें कश्मीर, नंदीपुर, श्रीशैल, नलहटी, मिथिला में देखिए बाम स्कंद गिरा, उमा महादेवी शक्ति है वहाँ पे, महोदर वहाँ पे भैरव है। फिर रत्नावली, प्रभा, जालंधर, रामगिरी, वैद्यनाथ में हृदय गिरा है माता का, जय दुर्गा वहाँ पे शक्ति हैं और वैद्यनाथ जो है वहाँ पे भैरव है। फिर बक्तेश्वर, कन्यकाश्रम, बहुला, उज्जैनी में देखिए कोहनी और मंगल चंडिका, मांगल्यक, पिलांबर, ये जो है काल भैरव वहाँ पे है। फिर देखिए मणिवेदिक, प्रयाग, उत्कल में बिरजा क्षेत्र, कांची, काल भैरव, शोण, कामगिरी, जयंती, मगध, सोत्रा, त्रिपुरा, विभास, कुरुक्षेत्र, युगाधा, विराट, कालीपीठ, मानस, लंका, गढ़की, नेपाल, हिंगुला, सुगंधा, करतोया तट, फिर चट्टल। फिर जो अंतिम वाला है फिर है यसोर में क्या है, बाई हथेली, और यहाँ पे शक्ति है यशोरेश्वरी और यहाँ भैरव है चंद्र। तो इस प्रकार से देखेंगे तो 51 शक्तिपीठ यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए नेपाल में एक जो बताया तो गया है, लेकिन एक जहाँ पे हम जाते हैं पूर्णागिरी माता का मंदिर है, तो वो यहाँ पे शायद नहीं छापा है, या तो हो सकता है नाम चेंज हो। वो भी एक शक्तिपीठ है, वहाँ पे हम जाते रहते हैं और पूर्णागिरी माता के यहाँ पे बताते हैं ना भी वहाँ पे सती मैया की गिरी थी, तो वहाँ पे शक्तिपीठ वह बना हुआ है। ऐसी वहाँ पे हम सुनते हुए आए हैं। वहाँ पे यहाँ पे भी वर्ण नहीं है ना, तो इसलिए हम आपसे वो भी बता रहे हैं। तो कुछ क्षेत्रों का वर्ण जो है ग्रंथों में मिल जाता है, कुछ क्षेत्रों का वर्ण जो है अधिकतर बरवली भी जानने को मिल जाता है। इस तरह से देखिए यहाँ पे 51 शक्तिपीठों का वर्ण मिलता है और देखिए कहाँ पे कौन कौन से 51 शक्तिपीठ हैं, वह सब वर्ण जो है इस किताब में आगे यहाँ पे आपको जानने को मिलने वाला है। तो देखिए कहाँ पे है, सबसे पहले देखते हैं। देखिए बंगाल में कहाँ है, एक कालिका है और युगाधा, और आगे देखिए 3, 4, 5, 6 और उसके बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो देखिए सर्वाधिक 14 जो है शक्तिपीठ आपको बंगाल में देखने को मिल जाते हैं। उसके आगे देखिए मध्य प्रदेश के शक्तिपीठ सबसे ज़्यादा तो बंगाल में है शक्तिपीठ। और अगर मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 1, 2, 3 यानी भैरव पर्वत, रामगिरी और उज्जैनी, ये, और साथ ही साथ देखिए एक और है यहाँ पे शोण। तो ये 4 हो गए और आगे देखते हैं। तो 4 शक्तिपीठ तो हो गए ये मध्य प्रदेश में। और आगे आप देखिए तमिलनाडु के शक्तिपीठ। तमिलनाडु के अगर शक्तिपीठ अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4, तो 4 शक्तिपीठ हैं तमिलनाडु में। और बिहार में शक्तिपीठ देखिए, बिहार के शक्तिपीठ एक है मिथिला में, एक वैद्यनाथ और जो है मगध, तो ये 3 हैं बिहार में। उत्तर प्रदेश में देखिए कहाँ है, वृंदावन में शक्तिपीठ है और बनारस और प्रयागराज, तो 3 तो हैं उत्तर प्रदेश में। उसके बाद देखिए राजस्थान के शक्तिपीठ हैं। राजस्थान के कहाँ पे हैं वह देखिए, मणिवेदिक, विराट, तो 2 हैं राजस्थान में। गुजरात की बात की जाए तो प्रभास, ये की गुजरात में है। और आंध्र प्रदेश के शक्तिपीठ अगर देखे जाएँ तो गोदावरी तट पे, श्रीशैल पर्वत पे और
दो ही हैं। फिर देखिए महाराष्ट्र में बात की जाए तो एक दो शक्तिपीठ हैं। करवीर और जन स्थान में 2 शक्तिपीठ महाराष्ट्र में हैं। फिर कश्मीर में शक्तिपीठ बात की जाए तो श्री पर्वत पे कश्मीर में है और एक कश्मीर में ही है, तो 2 हैं। फिर पंजाब में जालंधर शक्तिपीठ है, उड़ीसा में उत्कल शक्तिपीठ है, हिमाचल प्रदेश का ज्वालामुखी शक्तिपीठ है, असम का कामरूप यानी कामाख्या शक्तिपीठ है। तो इस प्रकार से देखिए अब आगे वर्णन तो मिलता है काफ़ी। मेघालय का जयंती शक्तिपीठ है, त्रिपुरा का त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ है और हरियाणा का कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ, काल माधव शक्तिपीठ। तो इस प्रकार से त्रिपुरा में भी एक है और हरियाणा में 2 हैं यहाँ पे। और विदेशों के शक्तिपीठ की बात की जाए तो नेपाल के शक्तिपीठ यहाँ पे छापा गया है। नेपाल में एक गंडकी और एक नेपाल 2 शक्तिपीठ यहाँ पे बताए गए हैं। और नेपाल से ही लगी सीमा पे पूर्णागिरी भी माता का मंदिर है, वह भी शक्तिपीठों में ही काउंट होता है। फिर देखिए पाकिस्तान का हिंगुला शक्तिपीठ, पाकिस्तान का क्या मतलब हमारी जगह ही है पाकिस्तान, वहाँ पे जगह थी जो कि पहले के लोगों की गलतियों के कारण ही छीन लिया गया। तो वहाँ पे देखिए हिंगुला शक्तिपीठ है। श्रीलंका का लंका शक्तिपीठ है, तिब्बत का मानस शक्तिपीठ और पंचसागर का शक्तिपीठ। तो इस प्रकार 51 शक्तिपीठ यहाँ पे दिए गए हैं। अब जो यहाँ पे देखिए 51 शक्तिपीठ के बाद यहाँ पे जो आचार्य हैं उन लोगों की अपनी अपनी कुछ व्याख्याएं हैं शक्तिपीठों के बारे में। तो ज्ञानी तो हमारे सनातन धर्म में अधिकतर मिल ही जाते हैं, उनके जो है प्रवचन आपको यहाँ पे छपे हुए मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से आगे किताब में आप देखोगे तो इस किताब में आपको अलग अलग महापुरुषों के मिलेंगे प्रवचन पढ़ने के लिए, तो वह आप पढ़ सकते हैं। संस्कृत में जो है दिव्य शक्ति स्थान नाम से जो है देवी भागवत से कुछ कथा यहाँ पे छापी गई है। और प्रश्नों की अगर संख्या बताएं हम आपको तो 144 इसमें प्रश्न देखने में आते हैं। यहाँ पे ग्रंथ होता है समाप्त। तो किताब तो बढ़िया है, आप आदि किताब तो आराम से पढ़ ही सकते हो जिसमें काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। और महापुरुषों के आदि किताब में प्रवचन छापे गए हैं, अगर वो भी पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो उनको भी पढ़ सकते हैं आप। देखिए अभी तो 25 रुपये की किताब है, वेबसाइट से खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बढ़िया किताब है शक्तिपीठ दर्शन। कोड संख्या है 2003, गीता प्रेस से किताब आती है। तो मित्रों मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना, एक बार प्रेम से बोलेंगे जय माता दी।